तो थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए। लेकिन चलो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। अक्सर हम अपने इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो अक्सर गलत होते हैं, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं होता कि वो गलत भी है या फिर इसमें क्या गलती है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स को पकड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी उसमें गलत क्या है और उसकी जगह सही सेंटेंस क्या होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, माय फ्रेंड्स हेयर्स आर सो लॉन्ग। आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता। तो हम उसको हेयर्स नहीं बोलते बल्कि हेयर ही बोलते हैं। तो हेयर्स आर नहीं, हेयर इज करेक्ट सेंटेंस है। तो होगा माई फ्रेंड्स हेयर इज सो लॉन्ग। सेकेंड, यू एंड मी आर गोइंग टू पार्क। ये भी गलत है। इसकी जगह सेंटेंस होता है यू एंड आई आर गोइंग टू पार्क। ऐसा इसलिए कि सेंटेंस के अंदर यू एंड आई यानी कि मैं और आप डूअर हैं, यानी हम एक्शन को कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट आई होता है, ना कि मी। मी एक ऑब्जेक्ट है, यानी जब आपके ऊपर काम होता है तब हम मी का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पर हम आई लगाते हैं, इसलिए सही सेंटेंस है यू एंड आई आर गोइंग टू पार्क। थर्ड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ये भी गलत है। सही सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स क्यों आया? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बोला है मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक फ्रेंड डॉक्टर है, यानी कि मैंने सारे दोस्तों की बात करी। तो हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सारे दोस्तों की बात करी है। और उसके बाद मैं इज ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने बोला उन सारे दोस्तों में से कोई एक। तो सही सेंटेंस हुआ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। वन ऑफ माई बुक्स इज वेरी नाइस टू नो अबाउट द इंग्लिश ग्रामर। यानी कि मेरे पास जितने भी किताबें हैं उनमें से कोई एक किताब ऐसी है जो कि बहुत अच्छी है इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। तो यहाँ पर मैं बुक्स लगाऊंगी, वन ऑफ माई बुक्स। फोर्थ, ही वर्क्स इन संडे। गलत है, क्योंकि संडे एक डे के बारे में बताया जा रहा है और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब आप किसी दिन के बारे में बताते हो तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो सही सेंटेंस होगा ही वर्क्स ऑन संडे। ऐसे ही जैसे आप बात करते हो 21 या 26 ऑफ जनवरी, 15 ऑफ अगस्त, तो भी हम ऑन ही लगाते हैं क्योंकि हम एक दिन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई विल गो ऑन अ ट्रिप ऑन 15 ऑफ अगस्त। आई प्रेफर टी देन कॉफी। ये भी गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेफर जो वर्ब है उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन ही लगाते हैं। तो सही सेंटेंस होगा आई प्रेफर टी टू कॉफी। जैसे कि मैं एक और सेंटेंस आपको बताती हूँ कि माई फ्रेंड प्रेफर्स क्रिकेट टू फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल की जगह क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करता है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन ट्रॉफी। ये भी गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर नहीं बल्कि वॉज आएगा। आप सोचोगे कि यहाँ पर तो बॉयज लिखा है, बॉयज तो प्लूरल है, तो फिर वॉज क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर बॉयज सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर सब्जेक्ट है ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि हर एक लड़के को। यानी कि यहाँ पर बात करी गई है एक एक लड़के के बारे में, यानी हर इंडिविजुअल लड़के को ट्रॉफी दी गई, यानी कि एक लड़के की बात हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन द ट्रॉफी। नेक्स्ट, एनीवेज विल सी यू लेटर। ये भी गलत है क्योंकि एनीवेज एक एडवर्ब है और एडवर्ब को हम सिंगुलर या प्लूरल्स की कैटेगरी में कभी नहीं बांटते। एक एडवर्ब सिंपल एडवर्ब ही रहती। तो एनीवेज नहीं, सही होगा एनीवे विल सी यू लेटर। नेक्स्ट, वी विल नॉट गो नोवेयर। ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि इसके अंदर आपने डबल नेगेटिव्स बना दिया है। आपने नॉट तो लगा ही दिया, साथ ही साथ आपने एडजेक्टिव भी नेगेटिव वाला लगा दिया जो कि है नोवेयर। तो डबल नेगेटिव वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में नहीं आते हैं। क्या तो आप बोलो वी विल नॉट गो एनीवेयर, या फिर आप बोलो नॉट को हटा के अगर आपको नोवेयर लगाना है तो नॉट हटा दो, तो आ जाएगा वी विल गो नोवेयर। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन दोनों में नॉट लगाना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मेरी बस छूट गई या मैं बस नहीं ले पाया, तो इसको मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए आई लॉस्ट द बस। ये गलत है। आई लॉस्ट द बस का मतलब है मैंने बस खो दी। इसका सही यूज होगा
आई मिस्ड द बस, यानी कि आप बस के लिए गए थे, यानी आपको बस पर चढ़ना था, आपको बस में ट्रैवल करना था, आपको बस पकड़नी थी, बट किसी कारण से वो आपसे छूट गई, मिस हो गई। तो यहाँ पे सही वर्ब हो गई मिस, आई मिस्ड द बस। नेक्स्ट, ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ये भी गलत है, क्योंकि अफ्रेड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं जब भी हम अपने डर के बारे में बताते हैं या फिर किसी के भी डर के बारे में बताते हैं। तो सही सेंटेंस होगा ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट, शी इज़ लिसनिंग सॉन्ग्स। आपको क्या लग रहा है, ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम टू लगाते हैं जब भी हमारा ये कहने का मतलब होता है कि हमने क्या चीज़ सुनी या क्या सुनते हैं या क्या सुनेंगे। यानी जब भी आपने लिसन के साथ ये भी बताया कि आपने किसको सुना, तो हम टू लगाते हैं। जैसे कि शी इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ऐसे ही आई विल लिसन टू यू। अगर मैं बोलती हूँ आई विल लिसन यू, ये गलत है, लिसन के साथ टू लगाओ, क्योंकि सेंटेंस में हमें ये भी पता है कि मेरे को किसको सुनना है, दैट्स यू, तो लिसन टू हो जाएगा, आई विल लिसन टू यू। नेक्स्ट, आई विल रिटर्न बैक योर मनी, ये भी गलत है, क्योंकि हम रिटर्न और बैक दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब भी होता है वापसी और बैक का मतलब भी होता है वापसी, तो आपने सेम इमोशन को 2 बार बोल दिया एक ही सेंटेंस में, तो ये गलत है। आपको बैक नहीं लगाना है, आपको सिंपल बोलना है आई विल रिटर्न योर मनी। इसको अक्सर लोग ऐसे भी बोलते हैं कई बारी, जैसे आपने सुना होगा ना कि आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, ये भी गलत है, क्योंकि रिपीट और अगेन दोबारा से सेम चीज़ को बता रहे हैं, यानी इस चीज़ को दोबारा नहीं किया जाएगा। रिपीट का मतलब भी दोबारा, अगेन का मतलब भी दोबारा, तो दोनों बार सेम चीज़ को लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ये गलत सेंटेंस है। आप सिंपली बोलोगे आई विल नॉट रिपीट इट, दैट्स इट, अगेन नहीं लगाना। नेक्स्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, ये तो अक्सर लोगों को सही लगता है, लेकिन ये गलत है। सही सेंटेंस है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्योंकि इसके बाद जो हमने वर्ब लगाया है वो एक जेरेंड है, और जेरेंड के लिए हमें आईएनजी लगाना होता है। सो सही सेंटेंस होगा वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट, आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 10 days, ये भी गलत है, क्योंकि आपने इसमें टाइम लगा दिया। एंड एज पर द रूल्स ऑफ टेंसेज, जब आपने सेंटेंस में ये तो बताया कि कोई काम अभी चल रहा है, लेकिन अगर आपने उसमें समय भी बता दिया कि काम कब से चल रहा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में नहीं, ये सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 10 days, तो यहाँ पे हैव बीन आएगा, ना कि एम। अगर आपने बोला आई एम वर्किंग, यानी आप अभी काम कर रहे हो, उसका पास्ट से या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, आपका फोकस बस इतना है कि अभी ये काम हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये तो बताना है कि ये काम अभी तो हो रहा है, साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी देनी है कि ये काम कब से हो रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस को टर्न करना होगा, और सही सेंटेंस होगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 10 days। तो अब आप ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम वीडियोस तो देख लेते हैं, हम चीज़ों को समझ तो लेते हैं, लेकिन जब तक उनकी प्रैक्टिस ना की जाए हम उनको बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ को सीखें तो एक समय के बाद उसे भूल जाएं। तो इट्स बेटर कि आप रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो भी चीज़ सीखी है उसको एक बार दोबारा से रिपीट करनी चाहिए। यानी जो सेंटेंसेस आपने आज पढ़े, इन सेंटेंसेस को दोबारा से एक बार रिपीट ज़रूर से बोलें, पढ़ें या फिर कहीं पर लिख लें, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आप इसको भूलेंगे भी नहीं और प्रैक्टिस भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, और आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेगी, ताकि जब भी आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें या फिर इंग्लिश में बोले किसी के आगे, तो ये गलती आप दोबारा ना दोहराएं। सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।